नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सूर्यवंशी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर इन्वेस्टिंग बाय कुलदीप सूर्यवंशी। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में। ये स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है या फिर ये किस तरह से काम करता है, या स्टॉक मार्केट में हम किस तरह से या फिर कौन सी तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हम पा सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको सबसे ज़रूरी बात ये जाननी है कि स्टॉक मार्केट में आप किस माइंडसेट से आ रहे हैं। लेकिन आज के इस ज़माने में भी हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं ये स्टॉक मार्केट को एक जुआ समझते हैं। ये स्टॉक मार्केट जुआ है, लेकिन ये जुआ उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में एक भी चीज नहीं जानते हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए ये जुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते हो या फिर इसके बारे में जान लेते हो तो एक कैलकुलेशन का खेल है दोस्तों, या फिर जो हमारे आजू बाजू में जो मार्केट रहता है वैसा ही एक मार्केट है दोस्तों। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट का डेफिनेशन क्या है ये हमें सबसे पहले जानना है। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ पर जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर वन कैन बाय और सेल अ शेयर्स ऑफ लिस्टेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लिस्टेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो इस कंपनी के शेयर्स हम स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम किस तरह से ये शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। आज के इस ऑनलाइन के ज़माने में दोस्तों किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पर आप जाकर के कौन सी भी कंपनी का शेयर बाय या फिर सेल कर सकते हैं। सिर्फ वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे भारत देश में दो स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, एक है बीएससी और एक है एनएससी। बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों एक हमारा सेबी बोर्ड है इंडिया में, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो इसके थ्रू जिस भी कंपनी का जो भी उसका रूल रेगुलेशन रहता है उस तरह से उसका सर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद ये दो स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का नाम लिस्टेड हो जाता है। तो वो नाम लिस्टेड होने के बाद हम वहाँ पर उस कंपनी का शेयर्स खरीद या फिर बेच सकते हैं। तो आज के इस ज़माने में हम किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं, वो ऑनलाइन किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पर जाकर के। लेकिन आज के कुछ साल पहले दोस्तों ये शेयर मार्केट ऐसा नहीं था। ये शेयर मार्केट आज हम हमारे गांव में जो सब्जी मंडी रहती है उस तरह का ये शेयर मार्केट था दोस्तों। हमें वहां पर फिजिकली जाकर के किसी भी कंपनी का शेयर्स बाय या फिर सेल करना पड़ता था। अगर कोई ब्रोकर अपने पहचान का है तो उसे हम कॉल करके या फिर लैंडलाइन से जो भी मैसेज है वगैरह इस तरह से हम उसे बोल करके किसी भी कंपनी का शेयर्स बाय या फिर सेल करते थे। तो आज ऑनलाइन के ज़माने में ये सब चीज़ें आसान हो गई है। जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका इंडेक्स है दोस्तों निफ्टी 50। ये इंडेक्स का एक लॉट साइज में हम इंडेक्स में भी ऑप्शन के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉट साइज रहता है 50 का। और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका सेंसेक्स ये इसका इंडेक्स है दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम जो भी कंपनी के शेयर्स इस दो प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है वो कंपनी के शेयर्स तीन पार्ट में डिवाइडेड किए गए रहते हैं दोस्तों। वो कंपनियां जो रहती है वो कंपनियां तीन पार्ट में डिवाइडेड रहती है। तो पहला है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब जो भी कंपनी जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 करोड़ से कम है या फिर 300 करोड़ के अंदर है उस कंपनी का शेयर या फिर वो कंपनी स्मॉल कैप में आती है। आगे है मिड कैप। मिड कैप का मतलब जो भी कंपनी या जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक है या फिर 300 करोड़ से 3000 करोड़ के अंदर जिस भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनी मिड कैप में आती है दोस्तों।
आगे है लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,000 करोड़ से ज्यादा है या फिर 3,000 करोड़ से आगे है, वो कंपनी लार्ज कैप में आती है दोस्तों। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियो में जानने वाले हैं। उसका एक फार्मूला रहता है, करंट मार्केट प्राइस, जो उस जिस भी कंपनी का आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना चाहते हो, उस कंपनी का करंट, कंपनी के शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस डिवाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी मार्केट में शेयर्स कंपनी के हैं, वो आप अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है दोस्तों। ये आगे आने वाली वीडियो में हम जानने ही वाले हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में कौन से तरीके से हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम उस पैसे पर इनकम पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और आसान तरीका है दोस्तों डिलीवरी बेसिस का, जो कि किसी भी कंपनी का शेयर्स करंट मार्केट प्राइस पर आप बाई या फिर सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो उसका फार्मूला रहता है T+2। ये पहले होता था, आज नहीं है। T+2 का मतलब ट्रेडिंग डे, मतलब आप जिस दिन पर आपने शेयर्स बाय किया है उसके आगे 2 दिन में आपके अकाउंट में वो शेयर्स जमा होते थे। लेकिन फरवरी 2022 से सेबी ने एक रूल निकाला है, T+2 से T+1 उसका कन्वर्शन कर दिया है। मतलब आप जिस भी दिन शेयर्स बाय करते हो उसके एक अगले दिन में आपके अकाउंट में वो शेयर जमा हो जाने चाहिए। तो ये होता है डिलीवरी बेसिस का। और डिलीवरी बेसिस का एक प्लस पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप जिस भी कंपनी का शेयर्स बाय किए हैं, अगर वो कंपनी लॉस में चली गई या फिर उस कंपनी का शेयर किसी वजह से उसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो नीचे आ गया, लॉस में आ गया, तो आप वो प्राइस बढ़ने तक आप इंतजार कर सकते हैं या फिर वो प्रॉफिट में आने तक आप उसको आपके पास रख सकते हैं। तो जो भी शेयर मार्केट में नए लोग हैं या फिर नए अभी अभी शेयर मार्केट में आए हैं, तो उनके लिए सबसे आसान इन्वेस्टमेंट का तरीका जो है वो है डिलीवरी बेसिस पर। तो दोस्तों आगे है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब ये व्यवहार जो है ये सिर्फ एक दिन का होता है। तो एक दिन का मतलब आप जब सुबह 9:15 पर मार्केट चालू होता है और जब शाम 3:30 पर मार्केट बंद होता है, तो इस टाइम में आप ये व्यवहार या फिर ये व्यापार करते हैं। अगर आपने सुबह किसी कंपनी का शेयर्स बाय किया, आपको पता चला कि इस कंपनी का शेयर्स बढ़ने वाला है, आज आज के दिन में ये कंपनी का शेयर्स जो करंट मार्केट प्राइस है ये बढ़ने वाला है, तो आप सुबह मार्केट चालू होने के टाइम पर अगर आप उस कंपनी का शेयर्स बाय करते हो और शाम 3 बजे से पहले उस कंपनी का शेयर्स अगर 10 रुपये 5 रुपये जो भी है वो प्रॉफिट में आ गया है और तब आप अगर वो शेयर बेच देते हो, तो वो जो बढ़ने वाली प्राइस है वो आपको प्रॉफिट बोल के एक दिन में ही मिल जाएगी दोस्तों। तो इसका एक फार्मूला रहता है वैल्यू एट रिस्क पे बेसिस पे आप इंट्राडे में कोई भी शेयर्स बाय कर सकते हो। और इसका प्लस पॉइंट एक है कि आपको जो भी आप इंट्राडे में शेयर्स बाय करते हो उस शेयर्स की पूरी प्राइस आपको पे करनी नहीं पड़ती है। जो भी आपका ब्रोकर टर्मिनल है वो आपको एक मार्जिन देता है कि 16.20%, इसका आप पे करके इंट्राडे में कोई भी शेयर्स खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आगे है फ्यूचर। फ्यूचर भी एक आसान तरीका ही है। अगर आपको लगता है कि आगे कुछ समय में किसी कंपनी का शेयर्स बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, तो आप उस कंपनी का शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं आज के टाइम पर। लेकिन उसके लिए एक क्या बोलते हैं अपन उसको, एक्सपायरी रहती है। तो वो एक्सपायरी तीन तीन से लेकर के 6 महीने तक वो एक्सपायरी रहती है। तो आप उस एक्सपायरी के अंदर, उस टाइम के अंदर वो शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो फ्यूचर का जो प्राइस रहता है दोस्तों ये स्पॉट प्राइस से ऊपर रहता है, मतलब कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस अलग अलग रहता है। इसका मार्जिन जो रहता है हमें 7% मार्जिन मिनिमम पे करना पड़ता है।
जो कि अगर आपको आज लगता है कि दोस्तों आप अगर सोच रहे हो कि अगले साल आपको आपका घर का काम कर चालू करना है या फिर आपका घर बनाना है अगले साल, तो आपके पास आज पैसा है और आपको आज ऐसा लगता है कि आगे जब आप घर का बांधकाम निकालोगे तब आपको जो स्टील है लगने वाला है तो वो स्टील के भाव बढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी दुकानदार के पास जा करके जो भी आज का भाव है उस भाव से आप वो स्टील बुक कर सकते हैं, ताकि आगे जब आप आपका आपके घर का जो भी बनाने का काम है तब आपको जो स्टील मिलने वाला है तो वो आज के भाव में मिलने वाला है। इसी तरह से हम फ्यूचर में कोई भी शेयर्स बाय या फिर सेल करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर अपना इनकम कमा सकते हैं। तो आगे आता है दोस्तों ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन में है सी और पी, मतलब कॉल और पुट। कॉल मतलब सी मतलब कॉल यूरोपियन और पी मतलब पुट यूरोपियन। तो इसमें भी बायर और सेलर रहते हैं दोस्तों, जो कि बायर को जो है वो करंट मार्केट प्राइस से, मैंने अभी जो बताया कि निफ्टी का 50 का जो लॉट साइज है तो उस लॉट साइज का आपको जो भी वैल्यू है वो पे करके आपको बाय करना होता है, और वही लॉट अगर आपको सेल करना है तो उसे आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा, जो कि 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक हो सकता है। ये मार्जिन पे करके आप सेल भी कर सकते हो। तो ऑप्शन में बाइंग के लिए जो रहता है वो आपको वही लॉट अगर बाय करना है तो 10,000 से 15,000 तक लगते हैं, लेकिन अगर आपको वही लॉट सेल करना है तो उसे आपको मार्जिन पे करके 1 से 1.25 लाख रुपए तक आपको पैसा लगने वाला है। तो इस तरह से आप बाय या फिर सेल कर सकते हैं ऑप्शन में। अगर ऑप्शन का एक पॉइंट है कि ऑप्शन का जो रहता है, अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन में इंडेक्स करते हो तो इंडेक्स का ऑप्शन में एक्सपायरी रहता है हर आगे आने वाले थर्सडे पर। हर थर्सडे पर एक्सपायरी रहती है ऑप्शन की। और यही अगर आप स्टॉक में ऑप्शन की बाइंग करते हो या फिर सेलिंग करते हो तो स्टॉक में इसकी एक्सपायरी रहती है 1 महीने में, 1 महीने की, जो कि हर महीने के लास्ट के थर्सडे पर होती है। तो इस तरह से हर एक्सपायरी पर ये ऑप्शन जो आपने बाय किया है, अगर वहां पर मार्केट नहीं गया, अगर उसके आगे अगर मार्केट नहीं गया तो ये जीरो हो जाती है। अगर उसके आगे आपके टाइम में जितना भी मार्केट जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये किस तरह से प्रॉफिट होता है या फिर किस तरह से अपना लॉस बनता है या फिर कहाँ से हमें बाइंग करनी है ऑप्शन में, ये सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियो में जानने ही वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का या फिर आगे आने वाले कोर्स का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।